ऑलराइट, तो इस हफ्ते के वीडियो का इंस्पिरेशन है मेरा इंस्टाग्राम का Q&A। जी हाँ, पिछले संडे मैंने कुछ 200-250 सवालों का जवाब दिए थे। आप सब ने कुछ 400-500 सवाल पूछे थे। सब तो नहीं हो सकता, लेकिन आई ट्राइड आंसरिंग एज मेनी एज आई कुड। अगर आपको पता नहीं तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं। यू कैन सी सम कंटेंट देयर एंड यू कैन प्रॉब्ली फॉलो, सो दैट नेक्स्ट हफ्ता हम जब भी ये सवाल जवाब का खेल खेलेंगे, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आज का पहला वीडियो इज अबाउट दैट वन क्वेश्चन, क्योंकि इन 200-250 में से मैंने एक सवाल पूछा था अबाउट वीडियो आइडियाज, व्हाट टॉपिक वुड यू वांट मी टू कवर। उसमें से एक था आपका नो फैप, मेडिटेशन एंड प्रोडक्टिविटी या कॉन्फिडेंस। नाउ दिस सवाल गॉट अ लॉट ऑफ थम्स अप, गॉट अ लॉट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द गाइज हु आस्क्ड क्वेश्चन। तो मैं सोचा ठीक है भाई, आज आप सबके साथ इसको वीडियो में थोड़ा डिटेल में और तरीके से समझाते हैं। जलमन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। Let's roll the intro. मेरे ढोल जुदाइयां दी तन्नू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बढ़िया बढ़ाइयां दी गलबात किवें। ओके, तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, दो काम। अगर मेरा इंस्टाग्राम चेक नहीं किया तो चेक करो, क्योंकि अगले हफ्ते भी हम Q&A करेंगे संडे को। काफ़ी लंबा Q&A होता है, कुछ 12-13 घंटे, 200-250 सवाल, मज़ा आने वाला आपको। इन केस यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड इन द इंस्टाग्राम स्टोरी, देन यू कैन डू दैट ऑन माई इंस्टाग्राम। ट्विटर पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं, सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और सबसे ज़रूरी बात, इन केस यू हैव बीन वेटिंग फॉर आवर टीमी बेसिक्स का पोलो, ये वाइट शर्ट भी टीमी बेसिक्स का, बाय द वे वेस्ट कोट सूट्स भी आ रहे हैं थोड़ा टाइम में। द हेयर प्रोडक्ट इज कमिंग सून, उसके लिए भी थोड़ा टाइम है। लेकिन हमारा पोलो, हमारा हेनली और हमारा क्रू नेक हो गया है लाइव वेबसाइट पे। दो नए रंग ऑफ हेनली, द नेवी ब्लू एंड बॉटल ग्रीन, द नेवी ब्लू पोलो एंड ऑफ कोर्स आवर बेसिक ब्लैक क्रू नेक एंड वाइट क्रू नेक नाउ लाइव एट teamybasics.com। ले लो भाई, इससे पहले कि स्टॉक खत्म हो जाए। फिर मुझे आके गाली मत देना कि मैं इतने जल्दी स्टॉक क्यों खत्म हो जाता है। आई कैन नॉट हेल्प इट, दिस इज हाउ वी रोल, दिस इज हाउ वी डू थिंग्स एट teamybasics.com। ठीक है, चलो फिर। तो ये नो फैप का चक्कर क्या है? वाई शुड वी इवन नो फैप, हाउ शुड वी नो फैप एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट। देखो भाई, मैंने इस चैनल पे कुछ 3-4 वीडियो बना चुके हैं। मैंने इंग्लिश चैनल पे भी बहुत वीडियो बनाए थे नो फैप पे। आई एम काइंड ऑफ डन विद दैट, बट दिस चैनल आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट नो फैप, व्हाई एंड द साइंस ऑफ इट इन प्लेंटी प्रीवियस वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में मैं वो पुरानी चीज़ रिपीट नहीं करने वाला। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू न्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड अगर आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल के अपनी क्लैरिटी और अपनी फोकस बढ़ानी है। देखो भाई, फैप या नो फैप, इट्स जस्ट आउट देयर, इट्स जस्ट हाउ ह्यूमन लाइफ इज, इट्स जस्ट हाउ आवर बायोलॉजी इज। अगर आपको अपने बायोलॉजी के अगेंस्ट जाना है, देन देयर इज नथिंग मच यू कैन डू अबाउट इट। बट द प्रॉब्लम इज नॉट इन यू फैपिंग और यू नॉट रियली फैपिंग एट ऑल। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू ट्राई टू डू इट इन अ स्टूपेंडसली रॉन्ग वे। अगर आप तरीके से कुछ चीज़ नहीं करते हो, अगर आप किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हो जाते हो, अगर आप किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी कंट्रोल करने देना शुरू कर देते हो, देन इट बिकम्स अ लॉट मोर टॉक्सिक, अ लॉट मोर डीरेलिंग, अ लॉट मोर डीमोटिवेटिंग देन व्हाट इट वाज एक्चुअली सपोज्ड टू बी। आपको पता है मेरे कोचिंग में या मेरे कंसल्टेशन में अधिकतर लोग सिंगल या वर्जिन क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव रियली सबमिटेड टू दिस आइडिया ऑफ फैप, सोशल मीडिया, पॉर्न एंड व्हाटएवर दैट देयर इज। देखो भाई, आज से 10-15 साल पहले जब इंटरनेट इस देश में इतना आसान नहीं था, लोगों के पास टीवी का डिस्ट्रैक्शन था। उसके पहले लोगों के पास मैगजीन का डिस्ट्रैक्शन था। उसके पहले लोगों के पास किताबों का डिस्ट्रैक्शन था। डिस्ट्रैक्शंस हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर आप अपना भला चाहते हो तो आप इन डिस्ट्रैक्शन को हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते। आज सोशल मीडिया है, 15 साल पहले टीवी था, उसके पहले कुछ और था, उसके बाद कुछ और नया आ जाएगा। सो यू कांट रियली ब्लेम योर इनसिक्योरिटीज, यू कांट रियली ब्लेम योर एडिक्शंस टू दीज अवेलेबल ऑप्शंस। जी हाँ, आज के दिन में मैं मानता हूँ ये चीज़, सोशल मीडिया इज़ अ लॉट वर्स एडिक्शन देन स्मोकिंग अ सिगरेट और ड्रिंकिंग सम अल्कोहल। दैट द वे सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ एंड इवन द फिजिकल हेल्थ ड्यू टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन टुडेज डे एंड एज इज एब्सोल्युटली नट्स। लोग इतना बीमार, इतना डिप्रेस, इतना एंग्शियस और इतना स्ट्रेस्ड दारू सुट्टा या फिर अपने नौकरी से भी कभी नहीं हुए जितना आजकल सोशल मीडिया में 24 घंटा बैठ के हो रहे हैं। तो द सेम कॉन्सेप्ट, द सेम लॉजिक अप्लाइज टू योर फैप एज वेल। ये ऑप्शन, ये चीज़ 10-15 साल पहले wasn't so easily available. Now you have the access to porn all the time in your phone whenever, however you please. This leads to an absolute imbalance in your lifestyle. अगर आपको नो फैप करना है तो तरीके से करो। अगर आपको फैपिंग रोकनी है, अगर आपको अपना फोकस, प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी बढ़ाना है तो तरीके से करो। सी इफ यू हैव डिसाइडेड टू नो फैप, हियर इज व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू मेक योर नो फैप द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ। पहली बात तो ऑब्वियसली यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर नो फैप। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो 3 से 7 दिन के लिए ट्राई करो। पुट योर फोन असाइड। अगर आपके पास फ़ोन रहेगा, अगर आपके पास लैपटॉप रहेगा, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस रहेगा,
चांसेस आर अगर आप इस फैपिंग के एडिक्ट हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा देख लोगे, आप किसी को इंस्टाग्राम पे देख लोगे, आप किसी को यूट्यूब पे देख लोगे, एंड you'll end up doing it again and again. So the easiest way out, the first step out for you to stop this process, to stop succumbing yourself to fapping is इंटरनेट और मोबाइल बाद में। इंटरनेट और मोबाइल हाथ में नहीं, इंटरनेट और मोबाइल से आप 3 से 7 दिन दूर रहोगे। Why? Because you are trying to eliminate this distraction that you have which leads टू योर एक्चुअल एक्शन। आप ये ट्रिगर पॉइंट को अगर निकालते हो थोड़े दिन के लिए, तो शायद आपका रिएक्शन और आपके सोच उन चीज़ों से थोड़े दिन के लिए थोड़ा कंट्रोल में और थोड़ा अलग रहे। 3 से 7 दिन करना, मैं नहीं बोल रहा 30 दिन ट्राई करो, दैट विल बी अ लिटिल टू मच, बट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस बाय डूइंग इट फॉर 3 to 7 days. दिस वॉज द स्टेप नंबर 1। एक बार ये हो गया, देन वी कैन ट्राई टू वर्क ऑन अ नो फैप द बेस्ट वे पॉसिबल। Now see, since you aren't fapping anymore, अभी आपके पास फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप भला करोगे तो क्या करोगे? Well, this is where you force yourself to get into some productive creative habits. आप ध्यान करना शुरू कर सकते हो। जी हाँ, दिन में 3-4 बार पागलों की तरह आप मेडिटेट कर सकते हो। There is no harm in meditating for even 10-12 hours a day. उतना कर नहीं सकते आप, इसलिए अगले 3-4 दिन के लिए आप हर दिन में 4 बार you can listen to a guided meditation। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे देसी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जिनके कमाल मेडिटेशन है। यू कैन लुक एट सदगुरु, you can look at Ravi Shankar, you can look at many great guys out there who have fantastic guided meditation। डाल दो यूट्यूब पे, डाल दो लैपटॉप। इसी एक चक्कर में आपको बस अपना मोबाइल यूज़ करना है, इसी एक रीज़न के लिए आपको अपना लैपटॉप यूज़ करना है, टू लिसन टू गाइडेड मेडिटेशन एंड डू इट फॉर दोस 15 to 20 minutes एवरी डे, 4 times to 3 to 4 times फॉर द नेक्स्ट 3 to 7 days। ये आप कर सकते हो। एक काम यू कैन डू दिस बिकॉज यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी। बिकॉज सी, अगर आप अपने आप को बिजी नहीं रख रहे हो प्रोडक्टिवली, तो फिर आपके फ्री टाइम में आपकी सोच आपके फैप पे चली जाएगी, विच इज़ वॉट वी डोंट वॉन्ट। वी वॉन्ट दिस प्रोसेस ऑफ यू ट्राइंग टू बिकम अ नो फैपर रिलेटिवली ईजी। कोई भी एडिक्शन हो, चाहे वो नो फैपिंग हो या कुछ भी हो, वी आर ट्राइंग टू मेक इट ईजी ऑन यू। तो पहला स्टेप तो अपने मोबाइल और लैपटॉप हटा दिया, अपने आप को इंटरनेट से दूर कर दिया, सोशल मीडिया और ट्रिगर पॉइंट, जो आपका ट्रिगर पॉइंट है फ़ोन, इंटरनेट और ईजी एक्सेस, उससे अपने आप को दूर कर लिया। दूसरी बात, आप प्रोडक्टिव काम पे लग गए, आपने ध्यान करना शुरू कर दिया दिन में 3 से 4 बार बाय लिसनिंग टू गाइडेड मेडिटेशंस। तीसरा काम आप कर सकते हो कसरत, वेट ट्रेनिंग एंड वर्किंग आउट। जलमन आप अचंभित रह जाओगे ये जानने के लिए कि अगर आप अपने आप को अपने फ़ोन से और इंटरनेट से 3-7 दिन के लिए दूर रखोगे तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। स्पेशली इफ़ यू आर इन कॉलेज, स्पेशली इफ़ यू आर समवन यंग, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। जी हाँ, द अमाउंट ऑफ टाइम यू वेस्ट ऑन योर फोन एंड द अमाउंट ऑफ टाइम यू कुड पॉसिबली वेस्ट फैपिंग आउट इज very high. It's very crazy. I mean, I can't even put it in words, but it's absolutely nuts the way I see my guys wasting their time on their phone, on the internet all the time. So once you do that, जब आपने अपना फ़ोन अलग कर दिया, आपके पास टाइम है। अब इस टाइम पे आप कसरत, इस टाइम पे आप एक नया फिटनेस रिजीम भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बन गया। बहुत जन बोलते हैं ना कि भाई टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ। दिस will actually get you a lot of needed time. चौथा काम, start reading the books that you have been wanting to read since a very long time. अगर आपकी ये पहली वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आपको पता नहीं कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, I have made a couple of videos, you can pick that and read, or else you can start with these 3 books. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, Ignited Minds by APJ Abdul Kalam Azad, and you can possibly read the 3rd book, one of the most important books I think if you are someone young and wanting to do something great in your life, Deep Work by Cal Newport. Again, ये वाला सवाल भी मैंने इंस्टाग्राम पे चैट पे दिया था। 4 चीज़ हो गई। अब भी अगर आपको लगता है आपके पास फ्री टाइम है, अब भी अगर आपको लगता है कि यार मयंक मेरा तो मन अभी भी जा रहा है फैपिंग पे, पता नहीं बिना फ़ोन के भी आई कैन प्रॉब्ली थिंक ऑफ थिंग्स एंड आई कैन not stop myself from fapping out, then the best thing you can do right now is go out and actually socialize and meet new people, make new friends. See, fapping or the whole act of biological recreation is not a bad thing. It's a human biology, it's what we are. But the problem arises जब आप अपने actual biological instinct पे मेहनत नहीं करते, जब आप actually बाहर जाके लोगों से बात नहीं करते, लड़कियों से बात नहीं करते, दोस्त नहीं बनाते, and you don't really focus to work on your natural biological instinct. जलमन, अगर आपने ये एनर्जी, अगर आपने इस सेक्सुअल एनर्जी को कंटेन करके चैनल करना सीख लिया सही तरीके में, आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, आपको लोगों से बात करने में मज़ा आएगा, बिकॉज यू विल हैव अ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इन यू, stored in you, which wants you to talk to people, and it will be a lot more biological, it will be a lot more fun, it will be a lot more entertaining when you do it with a person you are interested in, instead of you wasting your time doing it by yourself. अगर आप किसी से बात करेंगे, किसी से दोस्ती करेंगे, you'll probably go out, meet someone, date someone, and then in the act of it, it's obviously 100 times better. There is no questions about that. So these are the 5 things you have to keep in mind when you would want to try out the process of no fap या फिर stopping this idea of
फैपिंग आउट। क्योंकि देखो भाई, कोई भी एडिक्शन को रोकना बिकम्स ईजी व्हेन यू हैव अ प्लान बी टू इट। किसी भी एडिक्शन को रोकना अगर, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस, उसके लिए आपका एक बैक एंड चैनल भी होना चाहिए कि भाई अगर मुझे इसे रोकना है तो मैं क्या क्या करूँगा विच विल प्रॉब्ली हेल्प माई माइंड नॉट कम बैक टू दिस डम आइडिया। अगर मुझे नो फैप करना है तो भाई मैं नो फैप करूँगा, तो उसके साथ मैं क्या करूँगा? मैं उसके साथ ध्यान करूँगा, मैं कसरत करूँगा, मैं किताबें पढ़ूँगा, मैं अपने आप पे मेहनत करूँगा, स्टाइल, फैशन, ग्रूमिंग, टीमी बेसिक्स के शूज़, शर्ट्स लेके अपने आप को सुधारूँगा, एंड आई विल गो आउट एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। सो द एनर्जी दैट आई एम ट्राइंग टू स्टोर फ्रॉम नो फैप इज getting utilized somewhere else. The same concept, the same thing applies when you're trying to meditate as well. अगर आप 3-4 दिन के लिए एक ध्यान के कैंप में जा रहे हो या फिर किसी ऐसे बूट कैंप में जा रहे हो जहाँ पे आपको बस मेडिटेट करना है, वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली नो फैप वगैरह इज जस्ट वेरी इजी देयर, बिकॉज यू डोंट रियली हैव द टाइम, द एनर्जी एंड द ट्रिगर पॉइंट्स, द डिस्ट्रैक्शंस टू गेट यू एक्साइटेड फॉर इट। क्योंकि आपका जो सेक्सुअल एनर्जी है दैट नीड्स टू बी चैनल आउट समवेयर, दैट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड समवेयर। वो चाहे क्रिएटिव काम में हो, वो चाहे लेबोरियस काम में हो विच इंक्लूड्स वर्किंग आउट और डूइंग थिंग्स लाइक दैट, वो चाहे आपके पढ़ाई लिखाई में हो, वो चाहे किसी भी चीज़ में हो। इफ़ यू हैव दैट स्टोर्ड टेस्टोस्टेरोन, दैट स्टोर्ड सेक्सुअल एनर्जी इन यू, इट नीड्स टू बी चैनल्ड आउट समवेयर। अब उतने बड़े योगी तो हो नहीं कि भाई बैठ के ध्यान करोगे और सब कुछ हो जाएगा। दैट्स नॉट हाउ ग्रेट यू आर एट मेडिटेशन। आप में से बहुत जन तो करते भी नहीं हो, और मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने वालों में से कुछ 5 से 10% लोग ही ये चीज़ करने वाले, बाकी 90% जैसे थे वैसे ही रहने वाले। दैट्स जस्ट हाउ यूट्यूब एंड सोशल मीडिया वर्क्स। सो टू ऑल दी 5 to 10% जो सही में इस एडवाइस को फॉलो करके अपने आप में कुछ करने वाले हो, अपने नो फैप को कम करने वाले हो, या फिर इन सब चीज़ों से मुक्त होकर अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीने वाले हो, then keep this one thing in mind. If you only force yourself to nofap without a backup plan, आप आज नहीं तो कल वापस उस चक्कर में पड़ जाओगे, बिकॉज देर आर सो मेनी ट्रिगर पॉइंट्स एवरीवेयर एल्स। आपने सोचा आप नो फैप करोगे, आप हमेशा फ़ोन पे हो, हमेशा इंस्टाग्राम पे हो, आप किसी का रील देख रहे हो, किसी का स्टोरी देख रहे हो, आपके क्रश का रील देख रहे हो, क्रश का स्टोरी देख रहे हो, कोई एक्ट्रेस, कोई मॉडल, कोई इन्फ्लुएंसर, बीट ऑन यूट्यूब और बीट ऑन टिकटॉक, वेर एवर, टिकटॉक तो बंद हो गया, वेर एवर दैट इट मे बी, देर आर सो मेनी ट्रिगर पॉइंट्स इन योर फोन, देर आर सो मेनी ट्रिगर पॉइंट्स इन योर हैंड 24/7। आपके लिए ये काम जो बड़ा आसान सा काम है नो फैपिंग, देयर इज नथिंग क्रेजी अबाउट इट। ये कोई सुट्टा दारू का चीज़ नहीं जाके आपको बाहर खरीदना पड़े, फूकना पड़े। दिस इज रिलेटिवली वेरी इजी, बट इफ़ यू आर एबल टू डू इट, इफ़ यू आर एबल टू गेट रिड ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स, the act of you becoming a no-fapper becomes so much more easy. The same applies to every addiction आपके ज़िंदगी में। वो आपका सुट्टा हो सकता है, आपका दारू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बेकार एडिक्शन जो हो सकता है उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है। अगर आप ट्रिगर पॉइंट को एलिमिनेट करोगे और अगर आप उस एडिक्शन को किसी पॉजिटिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव काम से रिप्लेस करोगे जो आपको बेहतर बनाए, जो आपको सुधारे, तो भाई फिर तो मज़ा ही है आपके लाइफ में। होप दिस हेल्प्स, होप दिस वाज वेल वर्थ योर time. और जी हाँ, और एक बात, इन केस 7 teamybasics.com न्यू टी शर्ट्स एंड हेनलीज लाइव, आवर न्यू हेयर प्रोडक्ट है मेरे बाल में भी, इज़ कमिंग लाइव वेरी सून। भाई बहुत मज़ा आने वाला, आप सब जब ये ट्राई करोगे तो मज़ा आने वाला। मुझे देखना आपका रिएक्शन इसमें, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है। दिस इज़ लाइक 6 month 1 year वर्क इन प्रोग्रेस, एंड नाउ वी आर फाइनली देयर। इट्स कमिंग आउट इन a few weeks, maybe a month or 2, whatever. You'll have an update on it. But yeah, thanks a lot for watching, thanks a lot for being there on this channel. I hope this helps, I hope this was well worth your time again. अगर कोई सवाल है, अगर कोई टॉपिक है तो भाई कमेंट करो, लिख के बताओ, बना दूंगा अगले वीडियो में। मेरा नाम है मयंक आचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय।